सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, कॉफी विद क्राइस्ट के 123वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं मेरे प्रियो, उस विषय का शीर्षक है झूठे शिक्षकों से सावधान रहना। जी हाँ मेरे प्रियो, दूसरा पतरस उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन में ये लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठे थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, दूसरा पतरस अध्याय 2 जो है वो हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया है मेरे प्रियो, परंतु हमको जगाने के लिए लिखा गया है। क्योंकि ये अध्याय ये बताता है कि कलीसिया के भीतर से ही ऐसे लोग हैं या उत्पन्न होंगे जो सत्य का मुखौटा पहनकर असत्य को सिखाएंगे। और क्योंकि हमारा परमेश्वर धैर्यवान है, लेकिन वो साथ में न्यायी भी है। हमेशा याद रखिएगा कि वो धर्मियों को तो बचाएगा, परंतु वो दुष्टों को विनाश करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन में कहता है कि वो दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। आज की सुबह 3 बातों को हम खासकर सीखेंगे। पहली बात है, झूठे शिक्षक बाहर से नहीं परंतु भीतर ही से आते हैं। जी हाँ, झूठे शिक्षक सत्य का वस्त्र पहनते हैं, परंतु उनका उद्देश्य लोगों को मसीह से दूर ले जाना होता है। वे परमेश्वर की महिमा नहीं, अपनी ही महिमा, अपना ही लाभ वो चाहते हैं। तो क्या करें? ध्यान रखें कि हर एक आवाज जो सुंदर हो, जो मधुर हो, वो परमेश्वर की नहीं हो सकती है मेरे प्रियो। सत्य की पहचान उसके फलों से भी होती है। जो वचन को बदलता है वह अंत में लोगों का नहीं परंतु अपनी ही आत्मा का विनाश करता है। दूसरी बात, परमेश्वर न्याय करने में कभी भूल नहीं करते। जी हाँ, परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को तक को नहीं छोड़ा था। हम अगर उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि उन्होंने उन्हें अथाह अंधकार से भरी कोठरी के अंदर नरक में डाल दिया है, ताकि अनंत न्याय के समय में उनका न्याय हो सके। नूह के समय में भी संसार ने यही किया कि परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर न्याय किया और नूह के साथ उसके 7 घर वालों को बचाकर परमेश्वर ने अपनी महिमा की। वैसे ही उसने सदोम और गमोरा का भी न्याय किया, लेकिन परमेश्वर ने लूत को भी बचाए रखा, क्योंकि वह धर्मियों को बचाता है और उनकी सुरक्षा करता है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर दुष्टों का न्याय करना भी जानते हैं और अपने लोगों को बचाना भी अच्छी तरह समझते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां संसार अंत देखता है, वहां परमेश्वर अपने लोगों के लिए उद्धार का मार्ग तैयार करते हैं। तीसरी मुख्य बात है, पाप की ओर लौटना सबसे बड़ी मूर्खता है। जी हाँ, जो सत्य को जानकर फिर पुराने जीवन में लौट जाता है, उनकी दशा और भी बुरी हो जाती है। जैसे कुत्ता अपनी ही छांट को चाटने के लिए लौट जाता है और धुली हुई सुअरनी भी फिर से कीचड़ में लौट जाती है, वैसे ही ऐसे भी लोग होते हैं जो उद्धार पाने के बाद भी फिर विनाश की ओर मुड़ जाते हैं। पतरस हमें यहाँ पर सचेत करते हैं कि ऐसे लोगों से हमें पूर्ण रूप से सावधान रहना जरूरी है। मसीह ने हमें केवल पाप से निकालने के लिए नहीं, बल्कि पवित्रता में चलने के लिए बुलाया है। जिसने क्रूस की ओर देखा है, उसने संसार की ओर पीठ की है, क्योंकि मसीह उसकी ओर मुख करता हुआ उसके पास आता है। मेरे प्रियो, अपने जीवन में इन बातों को लागू करें कि अपने आप से ये 3 प्रश्न जरूर पूछें। क्या मैं वचन के अनुसार चल रहा हूँ या लोगों के पीछे भाग रहा हूँ? दूसरा, क्या मैं सत्य को परखता हूँ या हर शिक्षा को स्वीकार कर लेता हूँ? और तीसरा, क्या मैं प्रतिदिन मसीह के निकट और भी अधिक जा रहा हूँ या पुराने जीवन की ओर लौट रहा हूँ? इन सब बातों का और इन शिक्षा का, इस वचन का निष्कर्ष क्या है मेरे प्रियो? दूसरा पतरस अध्याय 2 हमें यही संदेश स्पष्ट रूप से देता है कि सत्य को पकड़े रहना जरूरी है, झूठ से सावधान रहना जरूरी है, झूठे शिक्षकों से अपने आप को बचाना जरूरी है, और विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। इसलिए धर्मी जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ बातें इस निष्कर्ष के समय में हमें समझना बहुत अधिक जरूरी है। जैसे, सत्य कभी लोकप्रिय होने की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है, परंतु वह उद्धार की गारंटी जरूर देता है। झूठे शिक्षक झूठी भीड़ इकट्ठा कर सकती है, परंतु सत्य आत्माओं को बचाता है। परमेश्वर ने हमें वचन में यह बहुत अच्छी तरह से सिखाया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए हमें स्वतंत्र रहकर परमेश्वर के पीछे चलना अत्यधिक जरूरी है। तीसरी बात है कि वचन को कभी भी ना बदलें, परंतु वचन में बदलते जाएं। वचन के द्वारा स्वयं को बदलना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अंतिम बात स्वरूप, परमेश्वर की दृष्टि में सफलता भीड़ में नहीं होती है, बल्कि विश्वास योग्यता में ही होती है। इसलिए आइए हम परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमें ऐसे शिक्षकों से और ऐसी शिक्षा से हमें सावधान रखें। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ एक और बार फिर इस सुंदर समय में पिता परमेश्वर आपके तमाम लोगों को लेकर आता हूं, और खासकर उन लोगों की सुरक्षा के लिए आपसे विनती करता हूं जो झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के जाल में फंस गए हैं। प्रभु होने दीजिए पिता, वे लोग पिता परमेश्वर बचाए जाएं, उनके हृदय खुलने पाए, उनकी बुद्धि पिता परमेश्वर खुलने पाए, और वो साफ साफ देखने पाए पिता परमेश्वर। उनके शिक्षकों और उनके प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर पिता जो भी झूठी शिक्षाएं वे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु जी, उसे वे क्रॉस चेक करने वाले होने पाए, और प्रभु उनके फलों के द्वारा उनको वो पहचान कर प्रभु आपके पीछे और सच्ची कलीसिया में वो लोग जाने पाए। पिता, मैं आपके महान महान हाथों में उन सभी लोगों को सौंपता हूं जो इस वक्त पिता किसी भी कारण से पीड़ित हैं और शोकित हैं और दुखित हैं। प्रभु आप उनकी सुरक्षा और अगुवाई करें, और पिता ऐसे झूठे शिक्षकों और प्रचारकों से उनकी अगुवाई करें, उनकी सुरक्षा करें, ताकि वे प्रभु जी किसी भी तरह के बुरे चंगुल में ना फंसने पाए। हम हर एक को जो आप पर विश्वास करता है आज की सुबह आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, और आपसे यही विनती करते हैं कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे। प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें।
उन्हें आशीषों और नेमतों और बरकतों से परिपूर्ण करें। हर एक बुराई, बीमारी, बेकारी, कमजोरी, रोग, पाप, श्राप से उन्हें सुरक्षा दें और उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें। हर एक इच्छा हाँ और आमीन में पूरी हो जाए। प्रभु आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को एक और बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे व्यूवर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, कलीग, सब्सक्राइबर्स को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक समाज के व्यक्ति को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक जाति के लोगों को मैं सौंपता हूँ। आपकी आशीषें उनके ऊपर आज के दिन से जीवन पर्यंत ऐसे ही बनी रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। हर एक दिन हम हर एक छोटी छोटी बातों को सीखेंगे और प्रभु के नाम की महिमा बहुत अधिक करेंगे ताकि हम उसके राज्य में शामिल हो सके। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। सबको जय मसीह।